इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए प्रॉपर असेट एलोकेशन बेहद इंपॉर्टेंट है और एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी के साथ साथ डेट की अपनी इंपॉर्टेंस है। एक डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में किस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं और डेट पेपर्स की मैच्योरिटी कितने समय की है, इस आधार पर डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज मैं बात करूंगा डेट म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी की जिसे लॉन्ग ड्यूरेशन फंड के नाम से जाना जाता है, और साथ ही मैं रिव्यू करूंगा एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को जिसका एनएफओ 7 दिसंबर 2022 से 21 दिसंबर 2022 तक ओपन है। जैसा मैंने कहा कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में किस तरह के डेट पेपर्स हैं उसके आधार पर उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखा जाता है। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी लंबी अवधि वाले डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है। एक म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में होता है उन पर समय समय पर इंटरेस्ट मिलता है, और बॉन्ड की भाषा में इस इंटरेस्ट पेमेंट को कूपन कहा जाता है। और ये जो कूपन पेमेंट है ये अगेन री इन्वेस्ट होता है, जिससे स्कीम की एनएवी ग्रो होती है और इन्वेस्टर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा मिलता है। इन्वेस्टर्स एक लॉन्ग ड्यूरेशन फंड को एक ऐसे ट्रेडिशनल प्लान के विकल्प के रूप में भी देख सकते हैं जहां पर रेगुलर इनकम की संभावना हो। ट्रेडिशनल डेट प्रोडक्ट्स के मुकाबले डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का एक बड़ा फायदा यह है कि इस पर इन्वेस्टर्स को टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिलते हैं। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को मिनिमम 3 इयर्स के लिए होल्ड करने के बाद जब रिडीम किया जाता है तो उस पर जो कैपिटल गेन्स होता है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा जाता है, और इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। हालांकि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं उस पर 20% के रेट से टैक्स कैलकुलेट होता है, लेकिन यहां पर क्योंकि इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है तो ऐसा नहीं है कि जो टोटल प्रॉफिट है उस पर 20% टैक्स पे करना है, बल्कि कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स अप्लाई करने के बाद जो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होंगे सिर्फ उसी पर 20% के रेट से टैक्स पे करना होगा, जिससे नेट टैक्स लायबिलिटी काफी कम हो जाती है। डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में 2 रिस्क कॉमनली देखे जाते हैं, एक है क्रेडिट रिस्क और दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। क्रेडिट रिस्क का मतलब यह है कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ने जिन डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट किया है, यदि वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स डिफॉल्ट करते हैं तो कूपन पेमेंट समय पर होना या फिर रिडेम्पशन को ओब्लाइज करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक रिस्क होता है, और साथ ही समय समय पर जब इंटरेस्ट रेट में बदलाव होता है उसका फर्क भी डेट इंस्ट्रूमेंट की यील्ड पर दिखाई देता है। लेकिन यदि लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की बात करें तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में क्रेडिट रिस्क रिलेटिवली लोअर होता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट रिस्क रिलेटिवली अधिक होता है। इसलिए लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए सुटेबल माने जा सकते हैं। अब बात करते हैं एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड की। इस फंड का उद्देश्य यह है कि यह फंड 30 इयर्स से अधिक मैच्योरिटी वाले लॉन्ग ड्यूरेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा। यह फंड बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा, और क्योंकि यह फंड मेजरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेगा इसलिए यहां पर क्रेडिट रिस्क की संभावना ना के बराबर है। स्कीम में मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 5000 रुपीज है, और उसके बाद 1 रुपी के मल्टीपल्स में इसे बढ़ाया जा सकता है। आप यहां पर लमसम और SIP दोनों ही तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और स्कीम में कोई एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं है। स्कीम का बेंचमार्क निफ्टी लॉन्ग ड्यूरेशन डेट इंडेक्स A3 है, और स्कीम के फंड मैनेजर मिस्टर देवांग शाह, कौस्तुभ सुले और हार्दिक शाह होंगे। हालांकि उम्मीद की जा सकती है कि लॉन्ग टर्म में यह फंड अच्छा परफॉर्म करेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान यील्ड्स कम और ज्यादा हो सकती हैं। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि इस फंड के पोर्टफोलियो में जो सिक्योरिटीज होंगी उनसे जो कूपन मिलेगा वो प्रिवेलिंग रेट पर री इन्वेस्ट होगा, जिसका असर स्कीम के रिटर्न्स पर पड़ेगा। स्कीम के अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में लॉन्ग ड्यूरेशन एसेट्स की वजह से
इन्वेस्टमेंट पीरियड के दौरान एनएवी में उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह रिस्क कम हो जाता है। ऐसे इन्वेस्टर्स जो एसेट एलोकेशन में बिलीव करते हैं वो इस स्कीम को अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं, और ऐसे इन्वेस्टर्स जो किन्हीं कारणों से इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं वे भी अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इस स्कीम में इन्वेस्ट करके बेटर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो मेरी सलाह हमेशा यह होती है कि इन्वेस्टर्स को अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट वगैरह के लिए इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वहां पर बेटर वेल्थ क्रिएशन की संभावना रहती है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो किन्हीं कारणों से इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स में इन्वेस्ट नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन ऐसे इन्वेस्टर्स जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं उनके लिए एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में एसआईपी और एसडब्ल्यूपी का कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म में रेगुलर इनकम जनरेट करने का एक ऑप्शन हो सकता है। इन्वेस्टर्स एक सर्टेन पीरियड के लिए इस स्कीम में रेगुलरली इन्वेस्ट करके एक टारगेट अमाउंट एक्युमुलेट कर सकते हैं और फिर सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान यानी कि एसडब्ल्यूपी के जरिए रेगुलर इनकम पा सकते हैं। इन जनरल ऐसे इन्वेस्टर्स जो हाई क्वालिटी डेट प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टर्म रेगुलर इनकम पाना चाहते हैं उनके लिए एक्सिस लॉन्ग ड्यूरेशन फंड एक सही चॉइस हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर आइडियल इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 इयर्स से अधिक होना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की वो आपको पसंद आई होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।